नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज झारखंड बोर्ड 11 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो 26 फरवरी को होने वाला है। चलिए हम लोग जल्दी से अब एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 अणु का आणविक द्रव्यमान होगा। सल्फर का जो है परमाणु संख्या आपका 16 होता है, तो द्रव्यमान जो है इसका आपका 32 हो जाएगा। ठीक है। और ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या आपका 8 होता है, तो कितना हो जाएगा द्रव्यमान 16 हो जाएगा। और कितना ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 गुना आपका हो जाएगा 16। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे 32 जोड़ 32, 32 32 कितना हो गया आपका 64। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन का जो है मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा C6H6। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं क्या है कि इसमें सबसे इसको छोटा रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका CH। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे NTP पर 1 मोल गैस का आयतन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है एकदम, 22.4 लीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 लीटर विलियर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मोलरता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलियन में बोला, अगर 1 kg विलायक में पूछेगा मोलों की संख्या, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे हम लोग? मोललता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। तो मोलरता, मोललता और मोलंस, ये तीनों आप लोग याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ताप के साथ जो है कौन निर्भर नहीं करता है, तो आपका मोललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। ठीक है, 1 मोल कार्बन को हम लोग जलाएंगे तो कितना जो है CO2 निकलेगा। यहाँ पर देखिए C+O2, कार्बन को क्या करें हम लोग जला रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका CO2। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन को जो परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपका 8 होता है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 + 16 दोनों कितना हो गया 32, 32 और 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 44 ग्राम। समझ में आया ये चीज़। अगला क्वेश्चन 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवोगाद्रो संख्या किसके बराबर होता है। ठीक है, तो एवोगाद्रो का मान जो है कितना होता है आपका 6.022 10⁻23। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 8 नंबर, सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है आपका 11। तो 11 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वांटम संख्या n=3 और l=2 वाले उपकक्षक कौन से होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, n=3, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, और l के लिए 2 किसका होता है। ठीक है, तो पहले भी बता चुके हैं हम, s के लिए जो है l का मान 0 होता है, p के लिए जो है आपका 1 होता है, d ऑर्बिटल के लिए आपका 2 होता है, और f ऑर्बिटल के लिए आपका 3 होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका डी के लिए यहाँ पे 2 दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D। तो 3D देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा ये सही। अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम के बाद 2s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला परमाणु होगा। ठीक है, तो हीलियम का होता है 2, इसके बाद क्या लिखा है 2s1 1, तो कितना हो गया 3। तो 3 किसका होता है लिथियम का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से न्यूनतम ऊर्जा वाले उपकक्षक कौन सा होता है। ठीक है, तो न्यूनतम ऊर्जा कैसे निकालते, एक रूल होता है
एन प्लस एल रूल, ठीक है। तो एन प्लस एल रूल का मान जिसका कम होगा उसका ऊर्जा जो है आपका न्यूनतम होगा। तो पहला ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है कि 3D, तो 3 इधर हो गया एन का मान, और डी का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक। एल का जो हो गया, डी के लिए एल का मान 2 हो गया, तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए 4 प्लस एस के लिए क्या होता है 0 होता है, तो कितना हो गया ये 4 हो गया। अगला देखिए 4 पी लिखा है 4, और पी के लिए कितना होता है 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। अगला लिखा है 5S, तो 5 के लिए 5 हो गया, एस के लिए क्या हो गया 0 हो गया, तो कितना निकलेगा ये 5। तो सबसे कम कितना निकला है 4 प्लस 0, ये 4 निकला है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही निकला। इसका जो एन प्लस एल रूल से हम लोग निकालते हैं। समझ में आया ये चीज़ आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर का आ रहा है कि मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान जो है आपका 24 है में प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, तो जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही आपकी प्रोटॉन की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 12 निकलेगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या है, ठीक है। तो हाइड्रोजन अणु के लिए प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3 हर्ट्ज जो है आवृत्ति वाले रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ठीक है। तो इसका जो है आपका 100 एम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस आयन का आकार जो है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम पे 2 प्लस है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। ऑक्सीजन पे 2 माइनस, इसका वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। एल्युमिनियम पे 3 प्लस है, यह भी 10 हो गया, यह भी 10 है, ठीक है। सबका आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है बराबर है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बराबर होने के बाद ये कौन सा अणु जो है सबसे बड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है सबसे बड़ा होगा, जितना माइनस बढ़ेगा उतना ही हुआ सबसे बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किस समूह के तत्वों का हेलोजन के नाम के साथ जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ग्रुप नंबर 17 को जो है हम लोग हेलोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर जो 18 होता है उसको हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। ग्रुप नंबर 16 का जो है हम लोग चैल्कोजेन नाम से जानते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस विन्यास का आयनन ऊर्जा अधिकतम होगा, ठीक है। जिसका हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। NS2NP3 जो है ये देखिए NP3 ये हाफ फील्ड है, ये काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 35 है को आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखा गया है, ठीक है। परमाणु संख्या 35 है, बोल रहा है किस आवर्त में रखा गया, कौन सा पीरियड में उसको रखा गया है, ठीक है। तो इसको जो है 4th पीरियड में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है सबसे ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। तो आपका फ्लोरीन का जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज़्यादा होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप पूछा है, तो ग्रुप की संख्या कितनी होती है 18 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। अगर पीरियड की संख्या पूछेगा तो पीरियड की संख्या जो है आपका 7 होती है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक ही ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो इस नियम को क्या कहते हैं हम लोग, तो एवोगाद्रो का नियम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि PV = nRT जो है ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये आइडियल गैस समीकरण जो है ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गैस स्थिरांक R का संख्यात्मक मान निर्भर करता है, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो ये डिपेंड करता है आपका माप की इकाई पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है उसे कौन सा गैस कहते हैं हम लोग? तो आदर्श गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एन मोल वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल समीकरण कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पी प्लस ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है। 26 नंबर देखिए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है। 30 डिग्री ताप पर एक बार दाब पर वायु के 500 डीएम क्यूब आयतन को 200 डीएम क्यूब आयतन तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होती है? ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा आपका P1 V1 बराबर P2 V2 लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P1 का जो है प्रेशर जो है 1 बार दिया गया है, उसके लिए V1 कितना है आपका 500 है। ठीक है। यहाँ पे देखिए V2 दिया गया है 200, तो आपको क्या निकालना है P2। तो P2 बराबर P1 V1 बटे V2। ठीक है। तो यहाँ पे आप फार्मूला बैठा दीजिएगा, तो इसका जो है सही आंसर निकलेगा 2.5 बार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि V बटे टी स्थिरांक है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर है, ये चार्ल्स का नियम है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व बेरिलियम के साथ विकर्ण संबंधित बनाता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एल्युमिनियम जो है बेरिलियम के साथ विकर्ण बनाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है आपका BeOH का होल 2। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस हाइड्रोक्साइड का क्षारीय की शक्ति सबसे अधिक होती है? ठीक है। तो KOH का जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि S ब्लॉक तत्वों वाले बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है आपका NS122। S ब्लॉक के लिए पूछा है। ठीक है। अगर आपको ग्रुप नंबर 1 के लिए पूछता है तो NS1 होता है। ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए पूछता है तो NS2 होता है। इसको हम लोग NS1 को अल्कली मेटल कहते हैं, NS2 को हम लोग अल्कली अर्ध मेटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपका पूरा S ब्लॉक के लिए पूछा गया है। ठीक है। तो पूरा S ब्लॉक के लिए आपका NS122 होगा। ठीक है। P ब्लॉक के लिए आपका NS2 NP126 होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कंपाउंड दिया है गया है इसका IUPAC नाम क्या होगा? ठीक है। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप है इधर से ही आपका गिनती शुरू होगा, इधर से हम गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है। तो पेंटेन वाला देखना है कि इसमें है, और ऊपर से 2 नंबर पे क्या है आपका Cl डोला है। तो 2 क्लोरो पेंटेनल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी है? ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक जो है इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका BF3 जो है आपका इलेक्ट्रॉन रागी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मीथेन अणु सी में जो है कौन सा संकरण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मीथेन में जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से कौन सा +I इफेक्ट दर्शाता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका CH3 जो है +I इफेक्ट दर्शाता है। तो जो अभी नए स्टूडेंट हैं सभी लोग हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। लास्ट वीडियो जो है हम 25 तारीख को लेकर आने वाले हैं, 25/2/2026 को महा मैराथन का रहेगा। उसमें सारा जो क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। लोग वीडियो के साथ बने रहिए। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।